दोस्तों, अगर मैं बात करूं शार्क की तो आपके मन में सबसे पहले एक गंदी सी मछली जो दूसरे बड़े समुद्री जीवों का शिकार करती हो का चित्र आएगा। अगर अगर मैं बात करूं सबसे बड़े पाइथन की तो सबसे पहले आपका ध्यान एनाकोंडा पर ही जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इतिहास के ऐसे दो जीवों के बारे में बताऊंगा जिनके सामने आज के ये खूंखार शिकारी भी बच्चे लगते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आती है द मेगेलोडॉन शार्क। दोस्तों, मेगेलोडॉन शार्क अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। मित्रों, ये मछली आज से काफ़ी साल पहले हमारी पृथ्वी के समंदर पर राज करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 25 लाख साल पहले ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इस मछली के जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि ये मछली पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। वैसे आपको बता दूं कि ग्रीक भाषा में मेगेलोडॉन शब्द का अर्थ बहुत बड़ा दांत होता है। मित्रों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। मज़े की बात तो यह है कि बंगाल की खाड़ी भी इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज के द ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी थी। जैसे दोस्तों, आज की द ग्रेट व्हाइट शार्क की औसतन लंबाई लगभग 10 मीटर होती है, वैसे ही इस मछली की औसतन लंबाई 10.2 मीटर तक रही होगी। हालांकि कुछ अवशेषों से ये जाहिर होता है कि इस मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछलियाँ लगभग 17.9 मीटर तक लंबी होंगी। वैसे हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मेगेलोडॉन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 40 फीट तक ही है। दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे बड़े पाइथन की, जिसका नाम था टाइटेनेबोआ। दोस्तों, टाइटेनेबोआ धरती पर मौजूद अब तक के सबसे बड़े सांपों की प्रजाति है। यह आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की लंबाई के लगभग 2 गुने और वजन में लगभग 4 गुना होते थे। दोस्तों, टाइटेनेबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फुट तक होती थी और इसका वजन लगभग 1000 से 1500 किलो के करीब था। दोस्तों, टाइटेनेबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था और ये ठंडे खून वाले जीवों जैसे कि टाइटेनेबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करता था। दोस्तों, टाइटेनेबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 lbs प्रति इंच मानी गई है। टाइटेनेबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उनका दम नहीं घोटा करता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत ही मर जाता था। दोस्तों, टाइटेनेबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर कुछ नहीं खाते थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगली वीडियो में बनाऊंगा धरती पर मौजूद कुछ ऐसे खूंखार शिकारियों की जो इतिहास में लुप्त